खुतबा नंबर 163। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा। अल्लाह की तौसीफ, खिलकत इंसान और जरूरियात जिंदगी की तरफ रहनुमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ परवरदिगार। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो बंदों का खल्क करने वाला, जमीन का फर्श बिछाने वाला, वादियों में पानी का बहाने वाला और टीलों का सरसब्ज और शादाब बनाने वाला है। उसकी अव्वलियत की कोई इब्तिदा नहीं है और उसकी अजलियत की कोई इंतहा नहीं है। वो इब्तिदा से है और हमेशा रहने वाला है। वो बाकी है और उसकी बका की कोई मुद्दत नहीं है। Praise be to Allah, creator of people. He has spread the earth. He makes streams to flow and vegetation to grow on high lands. His primality has no beginning, nor has his eternity any end. He is the first and from ever. He is the everlasting without limit. पेशानियां उसके सामने सजदा रेज और लब उसकी वहदानियत का इकरार करने वाले हैं। उसने तख्लीक के साथ ही हर शय की हुदूद मुअय्यन कर दी हैं ताकि वो किसी से मुशाबे न होने पाए। इंसानी औहाम उसके लिए हुदूद व हरकात और आज़ा व जवारे का ताय्युन नहीं कर सकते हैं। Foreheads bow before him and lips declare his oneness. He determined the limits of things at the time of his creating them, keeping himself away from many likeness. Imagination cannot surmise him within the limits of movements, limbs or senses. उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कब से है और न ये हदबंदी की जा सकती है कि कब तक रहेगा। वो जाहिर है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि किस चीज से, और बातिन है लेकिन ये नहीं सोचा जा सकता है कि किस चीज में। वो न कोई ढांचा है कि खत्म हो जाए और न किसी हिजाब में है कि महदूद हो जाए। It cannot be said about him, whence, and no time limit can be attributed to him by saying till. He is apparent, but it cannot be said from what. He is hidden, but it cannot be said in what. He is not a body which can die, nor is he veiled so as to be enclosed therein. जाहिरी इत्तिसाल की बुनियाद पर अशिया से करीब नहीं है और जिस्मानी जुदाई की बिना पर दूर नहीं है। उसके ऊपर बंदों के हालात में से न एक का झपकना मख्फी है और न अल्फाज का दोहराना, न बुलंदी का दूर से झलकना पोशीदा है और न कदम का आगे बढ़ना अंधेरी रात में, और न छाई हुई अंधियारियों में जिन पर रोशन चांद अपनी किरणों का साया डालता है, और रोशन आफ्ताब तुलू और गुरूब में, और जमाने की उन गर्दिशों में जो आने वाली रात की आमद और जाने वाले दिन के गुजरने से पैदा होती हैं। वो हर इंतहा व मुद्दत से पहले है और हर एहसा व शुमार से मावरा है। वो उन सिफात से बुलंदतर है जिन्हें महदूद समझने वाले उसकी तरफ मंसूब कर देते हैं, चाहे वो सिफतों के अंदाजे हों या अतराफ व जवानिब की हदें, मकानात में कयाम हो या मसाकिन में करार। हदबंदी उसकी मखलूकात के लिए है और उसकी निस्बत उसके गैर की तरफ होती है। He is not near to things by way of touch, nor is he remote from them by way of separation. The gazing of people's eyes is not hidden from him, nor the repetition of words, nor the glimpse of hillocks, nor the tread of a footstep in the dark night or in the deep gloom, where the shining moon casts its light and the effulgent sun comes in its wake, through its setting and appearing again and again with the rotation of time and periods, by the approach of the advancing night or the passing away of the running day. He precedes every extremity and limit, and every counting and numbering. He is far above what? Those whose regard is limited attribute to him, such as the qualities of measure, having extremities, living in house and dwelling in abodes, because limits are meant for creation and are attributable only to other than Allah. ईजादे मखलूकात। उसने अशिया की तख्लीक न अजली मवाद से की है
और न अबदी मिसालों से। जो कुछ भी खल्क किया है खुद खल्क किया है और उसकी हदें मुअय्यन कर दी हैं और हर सूरत को हसीन बना दिया है। कोई शय भी उसके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकती है और न किसी की इताअत में उसका कोई फायदा है। He did not create things from eternal matter nor after ever existing examples, but he created whatever he created and then he fixed limits thereto, and he shaped whatever he shaped and gave the best shape thereto. Nothing can disobey him, but the obedience of something is of no benefit to him. उसका इल्म माजी के मरने वाले अफराद के बारे में वैसा ही है जैसा कि रह जाने वाले जिंदों के बारे में है, और वो बुलंद तरीन आसमानों के बारे में वैसा ही इल्म रखता है जिस तरह के पस्त तरीन जमीनों के बारे में रखता है। His knowledge about those who died in the past is the same as his knowledge about the remaining survivors, and his knowledge about whatever there is in the high skies is like his knowledge of whatever there is in the low earth. ए वो इंसान जिसे हर एतबार से दुरुस्त बनाया गया है और रहम के अंधेरों और पर्दा दर पर्दा जुल्मतों में मुकम्मल निगरानी के साथ खल्क किया गया है। तेरी इब्तिदा खालिस मिट्टी से हुई है और तुझे एक खास मरकज में एक खास मुद्दत तक रखा गया है। तू शिकम मादर में इस तरह हरकत कर रहा था कि ना आवाज का जवाब दे सकता था और न किसी आवाज को सुन सकता था। उसके बाद तुझे वहां से निकाल कर उस घर में लाया गया जिसे तूने देखा भी नहीं था और जहां के मुनाफे के रास्तों से बाखबर भी नहीं था। बता, तुझे पिस्तान मादर से दूध हासिल करने की हिदायत किसने दी है और जरूरत के वक्त मवारिद तलब व इरादा का पता किसने बताया है? A creature who has been equitably created and who has been nurtured and looked after in the darkness of wombs with multiple curtains. You were originated from the essence of clay, and placed in a still place for an own length and an ordained time. You used to move in the womb of your mother as an embryo, neither responding to a call nor hearing any voice. Then you were taken out from your place of state to a place you had not seen, and you were not acquainted with the means of awaiting its benefits, on with who guided you to eke out your sustenance from the udder of your mother, and, when you were in need, appraised you of the location of what you required or aimed at. होशियार, जो शख्स एक साहिब हयात व आज़ा मखलूक की सिफात के पहचानने से आजिज होगा, वो खालिक की सिफात को पहचानने से यकीनन ज्यादा आजिज होगा और मखलूकात की हुदूद के जरिए उसे हासिल करने से यकीनन दूर तर होगा। Alas! Certainly he who is unable to understand the qualities of a being with shape and limbs is the more unable to understand the qualities of the Creator and the more remote from appreciating him through the limitations of creatures.